जो है वो लगातार ये मांग उठ रही थी। विपक्ष भी लगातार मांग कर रहा था कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाए, तभी जाकर इसके नतीजे जो हैं वो सामने निकल कर आएंगे। लेकिन उससे पहले सरकार ने, या फिर यूं कहा जाए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सीधा सीधा मैसेज दिया है कि रीट के मामले के अंदर ये जो भी गड़बड़ियां हुई है, इस मामले में एसओजी के खुलासे के बाद वो तमाम एहतियाती कदम उठाए जाएंगे जो बहुत जरूरी हैं। और शायद इसी कड़ी के अंदर इतने बड़े अधिकारी पर फैसला लेना, और अब वो तमाम कर्मचारी जो इस पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं वो भी जांच के दायरे में आ गए। अगर कर्मचारियों की जांच के अंदर कितने कर्मचारी इसमें पाए जाते हैं तो एक एक करके वो लोग भी जो है अब उनके नाम भी सामने आने वाले हैं जांच में। चंद्रशेखर, मैं डीपी जारौली उनसे पहले सीधे तौर पर बात करेंगे जी। सर, किस तरह के आदेश यदि आपको मिले हैं रात में? अभी तक मुझे कोई आदेश नहीं मिले हैं, इसलिए मैं आदेश की प्रतीक्षा में हूं। जब आदेश मिलेगा तो आदेश के अनुसार कार्रवाई करूंगा। आपकी भूमिका को भी संदिग्ध माना गया है पूरे मामले के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपकी चंद्रशेखर, इन्होंने कहा आदेश मिलने के बाद ये कार्रवाई करेंगे। ये क्या कार्रवाई करेंगे आदेश मिलने के बाद? चंद्रशेखर, इनसे पूछिए। ऐसा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी फैसला होगा मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं उनमें पूर्ण विश्वास रखता हूं। इसलिए मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। ये राजनीतिक फैसले हैं, जो फैसला होगा वो मुझे मान्य है। राजनीतिक नियुक्ति भी आपको दी गई थी, उस समय भी राजनीति की बात होती थी, लेकिन आज जब सरकार ने आपको बर्खास्त किया है तो आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं इस तरह के कि ये सरकार राजनीतिक नहीं, मैं सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि सरकार का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। अब तक एसओजी ने आपसे किस तरह की जो जानकारियां हैं वो ली हैं, और जांच जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ी? एसओजी जिस दिन पेपर आउट हुआ, पहली गिरफ्तारी के बाद भी आए तो बच्चों के डिटेल लेते हैं, जो भी उनको जरूरत होती है इनपुट की वो देने का मैंने सदैव प्रयास किया और आगे भी करूंगा। अभी पिछले 2 दिनों से लगातार एसओजी की टीम जो है वो अजमेर के अंदर डेरा डाले हुए है। आपसे भी उन्होंने मुलाकात की है, क्या उन्होंने विद्यार्थियों को लेकर के भी कोई डाटा आपसे मांगा गया? नहीं, 2 दिन पहले आए थे वो, और उन्होंने जो डाटा मांगा हम देने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह का वो डाटा? वो ये सारी चीजें देखो गोपनीय है, उन्होंने जो मांगा मैंने प्रयास किया देने का। विपक्ष का लगातार आप पर चंद्रशेखर जारौली साहब कह रहे हैं कि राजनीतिक फैसला, इनसे पूछिए ये राजनीतिक फैसला क्यों है? जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, आरबीएससी चेयरमैन है आप। 23 तारीख को सीएम साहब की मीटिंग थी, उस वीसी की मीटिंग के बाद मैं सीएम रेजिडेंस से सीधा अजमेर आया हूँ। आपका कहना है कि जो आपको बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है ये एक राजनीतिक निर्णय है, किस तरह से? नहीं, इसमें क्या निर्णय अभी तक मेरे अभी कहा। चंद्रशेखर, इनसे कहिए कि आपने अभी कहा। आप मुलाकात करेंगे? आप अगर मैं प्रयास करूंगा, बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलेगा तो सभी से करूंगा मैं मुलाकात। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते आप पर इस तरह के कार्य? नहीं, मेरे किसी से द्वेषता नहीं है। जो फैसला होगा वो सर्वमान्य है, और मैं शिक्षक रहा हूँ इसलिए शिक्षक की भांति कार्य करूंगा। धन्यवाद। सबसे बड़ी एक आखिरी सवाल और कि पूरे मामले को लेकर के ये सामने आ रहा है कि आपने जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, बोर्ड के हैं या प्राइवेट संस्थान के हैं, उन्हें भी पूरी परीक्षा के अंदर शामिल किया। क्या उन्हें शामिल किया जाना चाहिए था? ऐसा है कि शामिल करने का मैंने पहली बार नहीं किया। विगत 4 रीट हुई है, मैंने 5वीं रीट कराई है। जो लोग कार्य कर रहे थे उन्हीं से करवाया, मैंने कोई नया व्यक्ति लगाने का प्रयास नहीं किया। बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी परीक्षाओं में भी अब मात्र 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में पूरी तरह से जो अब मामला घिरता हुआ नजर आ रहा है, उससे क्या बोर्ड परीक्षाएं भी प्रभावित होंगी? नहीं, बोर्ड परीक्षाएं नहीं होती है, ये एक सतत प्रक्रिया है। चाहे कोई व्यक्ति रहे नहीं रहे, कार्यवाही सब कार्य होता है, वो सुचारू रूप से होगा, क्योंकि उसकी तैयारियां पूर्ण है। धन्यवाद। देखिए, ये थे डीपी जारौली जो अपने बेबाक अंदाज में। चंद्रशेखर, हमारे साथ इसी खबर पे बाबूलाल धायल और महेश दादिज भी जुड़ गए। सबसे पहले बाबूलाल के पास रुक करते हैं। बाबूलाल, इस वक्त जो है हमारे संवाददाता ने जब डीपी जारौली से बात की तो उन्होंने अपने पहले बयान में कहा कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक फैसला है। यही बात जब दोबारा हमारे संवाददाता ने पूछी तो वो अपनी बात से बदल गए, कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री ने जो कहा है, जो फैसला लिया है, मैं उसको मानूंगा। साफ तौर पर आरबीएससी के चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनकी नाक के नीचे से कोई पेपर ले जाता है तो लाखों अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अधर में लटक जाता है, और वो इतनी गैर जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये मामला जो है, ये फैसला जो है वो राजनीतिक फैसला है। बाबूलाल, बिल्कुल, डीपी जारौली जो है वो संदेह के घेरे में हैं, तभी तो सरकार ने उनको टर्मिनेट करने का फैसला लिया है।
उनको खुद आगे आकर के और इस्तीफा दे देना चाहिए था और एक मैसेज देना चाहिए था कि अगर मेरे लेवल पर गलती हुई है और मैं जांच के दायरे में हूं, एसओजी मेरे से पूछताछ कर रही है, तो उनको इस पद का लोभ नहीं होना चाहिए था। खुद आगे आकर के और मुख्यमंत्री को बता देना चाहिए था कि सवाल उठ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर, पेपर जो है स्ट्रांग रूम से चोरी यानी कि बिका है, तो ऐसी सूरत में मुझे पद पर बने रहने का अधिकार मैंने खो दिया है, लिहाजा उनको आगे आकर के और खुद को पद छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वो पद से चिपके रहे और सरकार को आखिर में उनको बर्खास्त करना पड़ा। बाबूलाल वो तो पद छोड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। वो तो कह रहे हैं कि अभी तक मुझे कोई आदेश ही नहीं मिला है, आदेश मिलेगा उसके बाद में आगे देखा जाएगा कि क्या करना है। पद छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तभी तो सरकार ने उनको बर्खास्त किया है, क्योंकि उनको जब एसओजी पूछताछ कर रही है, जब वो जांच के दायरे में है, तो खुद आगे आकर के उनको मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था कि मेरे ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो मुझे इस पद पर इस वक्त बने रहने का अधिकार नहीं है। जांच में अगर मैं पाक साफ साबित हो जाऊंगा तो मुझे आप फिर से बहाल कर दीजिएगा, फिर से मैं अपना पद ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन वो कुर्सी से चिपके रहे और एक गलत संदेश गया। मीडिया ट्रायल हुआ, सरकार ने बेहतरीन प्रबंध किए थे, लेकिन डीपी जारौली ने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी उन्होंने सरकार के भरोसे को खत्म किया और पेपर बेच दिया, करोड़ों रुपए डकार गए और सरकार ने। बाबूलाल मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। चंद्रशेखर कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर वहीं पर बने हुए हैं जहां पर